जिसमें जज्बात नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार। उपस्थित सभी सज्जन वृंद को ये बता दूं कि इस तरह के भब्बर सिर पिता जब तक समाज में उपस्थित रहेंगे, आदरणीय जितेंद्र शुक्ला जी के लिए मैं आप सबों से अभिनंदन करूंगा कि एक बार जोरदार आग्रह करूंगा, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करूंगा, पीछे तक जोरदार ताली बजाइएगा। इस तरह का कहा जाता है कि बाघ का कलेजा कैसा होता है, अगर देखना हो तो आदरणीय जितेंद्र शुक्ला जी से मिलिए। जिस दिन से एक लौटे पुत्र के शहादत के पश्चात ये 6 महीने के अंदर इन्होंने हम सबों को जमा किया और इन सबने कहा कि सभी रोते हैं अपने पुत्र के शहादत पे, मैं रोऊंगा नहीं आशीष। मेरे बेटे ने वो काम किया है जो काम लोग सोच रहे हैं करने के लिए। उन्होंने सीरा को, मुझे, कलामों को एक पहचान दिया है, उनके नाम से हम सभी जाने लगे हैं। उनकी शहादत को ऐसे ही हम लोग जाया नहीं होने देंगे और इनके संकल्प की वजह से राकेश नामधारी इनके संकल्प की वजह से हम लोग प्रति वर्ष यहाँ जमा होते हैं, साल में 2 बार, और इस शहादत को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और एक उत्सव के रूप में मनाते हुए अनुराग शुक्ला जी को नमन करते हैं, उनके कीर्तिमानों को याद करते हैं और उनके कीर्तिमान को याद करके पूरे पलामू को एक संदेश देते हैं कि अगर पुत्र बनना है तो अनुराग शुक्ला की तरह बनिए और अगर पिता बनना है तो जितेंद्र शुक्ला जी की तरह बनिए। अभी आशीष जी ने कहा कि इस अवसर को हम सभी एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो मैंने भी महसूस किया और आज आवश्यकता भी है कि हम सभी इसे एक उत्सव के रूप में ही मनाएं और किसी भी उत्सव के पीछे समाज को एक संकेत, दिशा और मार्गदर्शन का ही प्रयास रहा है। वीर शहीद अनुराग शुक्ला जी ने पूरे ग्रामवासियों का सम्मान बढ़ाया है और मैं आज के इस दिवस पर पहुंचकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ।
परशुराम वंशज का कर्ज चुका दिया, परशुराम वंशज का कर्ज। देश प्रेम हुआ मानवता का, देश प्रेम हुआ मानवता का, तू गहरी नींद में सो गए भारत मां के वीर सपूत अनुराग, तू शहीद हो गए, तू शहीद हो गए। बलिदान आपका, बलिदान आपका देश और हम लोग कभी न भूल पाएंगे। याद करेंगे ऐ वीर सिपाही और वंदे मातरम गाएंगे, और वंदे मातरम गाएंगे, गाएंगे वंदे मातरम और लगाएंगे शान से जय परशुराम का नारा। जितेंद्र उषा के ऐ सच्चे सपूत परशुराम वंश को तूने है तारा, परशुराम वंश को तूने है तारा। देश में तूने फर्ज की, देश में तूने फर्ज की, एक नई ऊर्जा का बीज बो गए वीर सपूत अनुराग, आप शहीद हो गए। आंखें अभी भी दरवाजे पर रात तक नहीं होंगी, वो मां की ममता बेटे की प्रतीक्षा में रातें जग रही होंगी। धन है वो शेरनी मां, धन है वो शेरनी मां जिसने जरा तुझसा बेटा, दूसरे शब्दों में जो हम कह सकते हैं कि धन है वो माता पिता जिसने तुझसा बेटे को जन्म दिया। एक नया इतिहास लिखकर तू चुपके से चल गया, तू चुपके से चल गया। दे गए प्रेरणा, दे गए प्रेरणा और तुम दे गए खूबसूरत संदेश। ऋणी रहेंगे हम परशुराम वंशज और ऋणी रहेगा भारत देश, और ऋणी रहेगा भारत देश। महानुभाव, यहाँ विद्वत वृंद सभी लोग उपस्थित हैं। अनुराग का शाब्दिक अर्थ अगर हिंदी में हम देखें, इसका अर्थ ही होता है प्यार, स्नेह, लगाव, भक्ति, देश प्रेम। इसी तरह से यही सब कुछ तो था हमारे अनुराग में, और देश के प्रति अपार प्रेम। सब कुछ छिन जाए तो इंसान को मजबूत होता है, पर अपना प्राण छीनने की बात आती है तो हमें हर इंसान अपने आप को जीवित देखना चाहता है, अपनी जान बचाना चाहता है। दूसरे अपने साथियों की जान बचाते हुए अपने प्राण को गवा देना, ये हौसला, ये संस्कार, ये इच्छा शक्ति कभी संभव नहीं हो सकती थी अगर आप जैसे माता पिता नहीं होते और ऐसा संस्कार नहीं दिया होता कि राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के काम करते हुए अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो कभी संकोच मत करना। प्रणाम है, नमन है ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसे देव पुत्र को जन्म दिया, संस्कारों से ऐसा देव मानुष बनाया, जिससे जो समाज का, जो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आदर्श होता है, मूल्य होता है, वो अपने जीवन से जी के, अपने कर्मों से करके दिखाया। बहुत बहुत प्रणाम और नमन है आप माता पिता और पूरे परिवारजन को।
बाद ये कहावत चली थी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष पहले वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये 100 साल पहले कहा गया था, लेकिन उसको साकार कर रहे हैं अनुराग पिताजी। नहीं तो कभी एक बार हो जाता है, लोग श्रद्धांजलि दे देते हैं, लेकिन लगेंगे हर वर्ष पहले, प्रत्येक वर्ष एक बार नहीं 2 बार। ये मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पुत्र का पैदा होना बहुत खुशी का मौका होता है और पुत्र अच्छा हो उसकी आज जननी जने का भक्त जन कै गाता कै सूर, नहीं तो जननी मान है काहे गवाए। बेटा से खुशी सबको होती है, लेकिन 3 तरह के बेटे को फिर खुशी दूसरे टाइप की हो जाती है। वो है जननी जने का भक्त जन, भक्त हो ईश्वर का, प्रेमी हो भक्तन कर्म की तरह या फिर सूर। और बाद में तो दूसरी लाइन पर है कि ये तीनों की कितनी महानता है, कितनी उपलब्धि है, और उसी में मैं कहता हूँ अनुराग। इसलिए मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। और मुझे कल परसों मेरी मुलाकात हुई थी शुक्ला जी से, तो उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र रत्न मुझे प्राप्त हुआ है। शायद ईश्वर ने प्रसन्न होकर आपको कुछ भारत को दिया है, लेकिन अनुराग की शहादत याद रहेगी और हम सब याद करते रहेंगे। मृत्यु लोक में किसी का भी जन्म होता है तो मरता ही, लेकिन हमारा भतीजा अनुराग तिवारी जो वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है, इसको कभी भुला नहीं जा सकता। इसने देश का, बलवानों का और उस गांव का नाम किया है। साथ साथ शहीद के माता पिता को भी हम नहीं भूल सकते हैं, जो वीर सपूत को पैदा किए। इसलिए इनको इनका हम लोग सलाह ले रहेंगे। और मैं श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय पिता तुल्य माननीय इंद्र सिंह नामधारी जी, हमारे राकेश सिंह जी, गोविंद भी नया शुरुआत जीवन का किए हैं। IPS पोस्ट इक्विवेलेंट लेफ्टिनेंट का पोस्ट होता है, मेरी सहानुभूति उनके साथ रहेगी। और आज हमारे बीच उपस्थित मेरे अनुज गुरु पांडे जी और बाकी तमाम मंचासीन लोग जो भी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं क्या बोलूं, मैं इतना ही चाहता हूं कि इसी तरह का श्रेय आप हमें देते रहे। मैं अनुराग का दोनों कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से करूंगा, इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। और एक लड़का सर ने बताया भगवान ने हमें पुत्र दिया है, मैं उसको भी और दिखाऊंगा। अनुराग का कर्तव्य पूरा करके चला जाऊंगा। मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ। और ऐसा ही कुछ कर गुजरा हम सबका प्रिय लेफ्टिनेंट अनुराग